मत लो लेकिन। दम घुटकू दम घुटकू दम घुटकू दम घुटकू। यस यार, तुमको मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ होते हो आजकल? क्या नाना, मैंने कहा जाना है, इधर ही हूँ। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश नजर आ रहा हूँ? खुश लोग ऐसे होते हैं क्या? तो और कैसे होते हैं? मैं जिनके तुम जैसे नवासे हो वो खुश कैसे रह सकते हैं? तुमने तो मुझे नाना से नाना बाना हटाना पता नहीं क्या बना दिया। अरे मैंने ऐसा क्या किया? आप मुझे इस तरह क्यों बदनाम कर रहे हैं? तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डोंट वरी नाना, मैं आपका और अपना नाम डूबने नहीं दूंगा। तुम इस कंप्यूटर के दौर की पैदावार हो, ट्रू इमोशन नहीं समझते। हम पुराने लोग हैं, पुरानी सदी के, इमोशंस से भरपूर, फुल ऑफ इमोशंस। रिलैक्स, मैं आपकी प्रॉब्लम को बखूबी समझ गया हूँ। अरे क्या समझते हो तुम यार? तुम इस प्रॉब्लम का इलाज बताओ। आपको इमोशंस का प्रॉब्लम है, मोशंस का नहीं, जो मैं आपका इलाज करूं। और क्या मैं डॉक्टर हूं? कौन कहता है कि तुम डॉक्टर बनो? तुम वार्ड बॉय हो, वार्ड बॉय। तुम्हारा काम है मुझे डॉक्टर से मिलवाना, बल्कि लेडी हकीम से। क्या हो रहा है? नेशनल ज्योग्राफी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं। नीचे आएंगे जरा? अरे आलिनिया, आज कॉलेज नहीं गए तुम? क्या बात है? बताता हूँ, नीचे तो आए जरा। आए? आ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा ना। ये लो आ गया। आपको शर्म नहीं आती? क्रिएटिव काम में कैसी शर्म? ये कौन सा क्रिएटिव काम है? दरअसल मैं पाकिस्तानी छिपकलियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। इससे पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में सॉफ्ट इमेज उभरेगा। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से दादी को चुप नहीं कह रहे हैं। मैं आपके साथ साथ आपका कैमरा भी तोड़ दूंगा। आपने हमारे खानदान की तरफ कैमरा डाला है। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं। बेटा नहीं किया आप मुझे। बेटा कह के इस मुकद्दस रिश्ते को बदनाम नहीं करें आप। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है ये। तुम खामखा गुस्से में आ रहे हो। नाना, मैं तो आपको शरीफ आदमी समझता था। आप तो बहुत ओछे आदमी निकले। चले अब अबू के सामने बात होगी, चले। ये तो तुम ज्यादती कर रहे हो आलिमिया। अच्छा, पूरे जो आप दिन दिहाड़े हमारे खानदान की इज्जत पे रोशनी डाल रहे हैं, ये ज्यादती नहीं है? देखो तुम गलत समझ रहे हो। जरा ठंडे दिलो दिमाग से काम लो। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाता। अंदर क्यों? आप जाएंगे? यूं ना करो बेटा, ये कैमरा दे दो। कैमरा किसी और का है। ये आपसे बरामद हुआ, ये आपका कैमरा है। मैं वो असर करूंगा आपको ना, याद रखेंगे सारी उम्र आप। ऐसा ना करो, देखो कैमरा दे दो मुझे किसी का। कैमरे के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं आप, क्यों? हाँ तो ये टोनी का कैमरा है ना, और मैं अमानत में खयानत करना गुनाह समझता हूँ। पता था, वो भी शामिल है इसमें। नहीं, तुम फिर गलत समझ रहे हो यार। बस अब चले, मेरे आगे लगे आप। अभी दूध के अंदर से ना सारा पानी निकाल के ना सब कुछ क्लियर कर दूंगा। चले आगे, चले चले चले। चल तो रहा हूँ यार, ऐसी कोई बात तो थी। इतनी इंसल्ट मेरी। अरे सज्जू, अब ठीक भी हो जाओ ना। काय को आलू जैसा मुंह फुला के बैठे कल से? आपा तुम ये अच्छा नहीं करे। एक मर्तबा फिर उस फरेबी को छोड़ दिया ना तुम। अरे तू नहीं समझेगा मैं कौन सी चाल चल रही हूँ। अरे तो मेरे को समझाओ फिर कौन सी चाल चल रहे हैं आप? अरे ये बैनुल अक़वामी साजिश है दीवाने, तेरी मोटी अकल में नहीं आएंगी। अच्छा, उल्टा काम करके आते खुद जाके और मेरी अकल को मोटा बोल रहे हैं आप। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। वक्त आने पर सब तेरे सामने आ जाएंगे। हाँ तो मेरे पास बहुत कम वक्त है, आप अभी समझा दो जो समझाना है मेरे को। मैं चाहती हूँ पहले रशीद के बच्चों के रिश्ते हो जाएं, उन्हें अकेले रह जाएंगा, फिर तब वार करूंगी। अकेले आदमी को घेरना आसान होता है। नहीं समझा मैं अभी भी। अरे इसीलिए तो बोल रही थी इंतजार करो। और अपनी आपा के करंट देखो, करंट मैं कैसे कैसे झटके लगाती हूँ रशीद को। फिलहाल तो हमारा खून खुशखोर है ना आपा। अरे एतबार करो, नाम नहीं डूबने दूंगी भाई का। नाम को गोली मारो, रशीद का करना है कुछ। बोली ना मैं, इंतजार करो, ईद से पहले उन्हें फारिग हो जाएगा, फिर दोनों बहन भाई मिलकर शिकार करेंगे।
सच्ची बोल रहे? हाँ, हाँ। मुस्कुरा दो। टोनी, क्या हम लोग शक्ल से तुम लोगों को बेवकूफ नजर आते हैं? हमारे क्या यहाँ पर इंग्लिश में CH लिखा हुआ है? नहीं तो फिर ये सब क्या बकवास है? तुम खामाखाई में इतना गुस्सा हो रहे हो, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो ये तुम लोगों के लिए बड़ी बात ही नहीं है। देखो आली, नाना की परवरिश अमेरिका में हुई है, वो यहाँ के माहौल से नहीं वाकिफ। अभी मैं तुम लोगों को अपने बाप के पास लेकर जाऊंगा ना, वो तुम्हें यहाँ के माहौल के बारे में ना डिटेल से बताएगा। पहली गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। जरा देखो बेचारे नाना कितने डरे हुए हैं। मैं तो अपने आप को जंगी कैदी महसूस कर रहा हूं। यार, तुम जवान होकर मुझ बुड्ढे पे शक करते हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी जवान पर शक नहीं किया। शकी की बदौलत हमने एक दूसरे पर बेड़ा गर्क कर लिया इस मुल्क का, इसलिए मैं यहां से चला गया हूं। इतनी इंसल्ट मेरी आज हुई है, इतनी कभी नहीं हुई थी। मैंने तो इंसल्ट की नहीं आपकी। आपकी इंसल्ट तो करेंगे दादी और मेरा बाप। आली, इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो, ये हमारे घर का मामला है। देखो, जितनी रुसवाई हमारी होगी उतनी तुम्हारी दादी की भी होगी। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, इखलाकन तुम्हें एक बार समझा रहे हैं। तुम दोनों को ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा टोनी, ये तो पुराने पापी हैं, तुम भी। आली, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ, इस मामले को यहीं खत्म कर दो। प्लीज ग्रो अप, आई रिक्वेस्ट यू। आई रिक्वेस्ट यू टू। आजा मेरा टोनी, शाबाश, दाना खा ले, आजा मेरा टोनी। और वो जो कबूतर पिंजरे में बैठा है सर झुकाए, वो कौन है? ये रशीद चाचा। अबे रशीद चाचा तो मैं हूँ। रशीद चाचा, मैं तो मजाक कर रही थी। तो तुमने सारे कबूतरों के नाम रखे हुए हैं? मैंने किसी का नाम नहीं रखा। मेरी नजर में सब बराबर है, छोटे बड़े की कोई खैर नहीं। अच्छा, यानी सब के सब मुसलमान हैं माशाल्लाह से। हाँ, दादी कहती है कि ये एक दरवेश परिंदा है। अच्छा, और टोनी कहाँ है? वो वाला। ये तो बड़ा शर्मीला लग रहा है। हाँ, बहुत शर्मीला और नाजुक। तुम्हें पसंद है? इतना पसंद है कि दिल चाहता है पकाकर खा जाऊं, लेकिन क्या करूं, दादी का चहीता है। दादी कहती है कि जब मुझे लकवा हो ना, तब पकाकर खिलाना। तो दादी को लकवा होने वाला है क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन एक ना एक कबूतर को तो मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए ना। तो फिलहाल सिर्फ टोनी तैयार है ना? टोनी ही तो तैयार नहीं हो रहा। रोजाना दाना डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ का दाना खाता ही नहीं। अच्छा, तो मैं ट्राई करके देखूं क्या? हाँ, आपकी बात जरूर मानेगा। और अगर न माना तो मैं इसके पर नोचकर इसको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम तो बहुत संगदिल हो पीनो। संगदिल नहीं, बहुत मासूम। और मैंने ये सारी बातें मासूमियत में की हैं। ये लें, रशीद चचा को डाल दें। लगाऊंगा ना, रशीद चचा को डाल। अगर तुम लोग तुम ये क्या कर रहे हो मेरे नाना के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है उसने अपने साथ खुद किया है। तुम और टोनी क्या गेम खेल रहे हो? तुम्हारा नाना फाउल गेम कर रहा है। वो रोशनदान में से दादी की तस्वीरें खींच रहा था। डम्बो, वो रिसर्च कर रहे थे। वाह वाह वाह, अब एक नई कहानी सुन रहा हूँ मैं। रिसर्च। तुम लोग कितना दिमाग ही गंदे। ये रोशनदान से कौन से एंगल मिल रहे थे उनको? तुम जाहिल हो, तुम्हें क्या पता फोटोग्राफी क्या चीज होती है। बहुत मुश्किल काम है ये। वो रोशनदान से लाइट की सोर्स ले रहे थे। देखो सोफी, मुझे पता है तुम अपने नाना के काले करतूतों पे ना बहुत अच्छी तरह पर्दा डाल रही हो, लेकिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा देखो, अगर तुमने उन्हें अब रंगे हाथों पकड़ ही लिया तो उन्हें बदनाम तो मत करो ना। वो बस थोड़े से फ्लर्ट हैं, जरा से आशिक मिजाज। जरा से आशिक मिजाज? जरा मरा नहीं है वो, अय्याश मिजाज है, अय्याश मिजाज।
ये जरा से आशिक मिजाज ना रोशनदानों में से नहीं आते। अच्छा ना, देखो अल्लाह ताला उसी का पर्दा रखता है जो दूसरे मुसलमान का पर्दा रखता है। अभी तुम्हारे नाना की बात आई तो तुम्हें इस्लाम याद आ गया है? क्यों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम गलत नहीं कह रही हो, तुम्हारा नाना गलत कह रहा है। अच्छा, अगर उनसे अब थोड़ी सी गलती हो गई है तो तुम क्यों उनका रिकॉर्ड लगा रहे हो? एक दिन तुम्हें भी बूढ़ा होना है। बूढ़ा होना है मुझे, लेकिन इस तरह रोशनदानों में से नहीं अटकना। रोशनदान? अब छोड़ो इस रोशनदान को। तुम लोगों ने अपने घर में ऐसे रोशनदान बनाए क्यों हैं? ताकि दूसरों को गुनाह के लिए इनवाइट करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो हवा के लिए बनाए थे, तुम्हारे नाने ने बनाए नज़ारेबाजी के लिए। अगर तुम लोग अपनी दादी का हाथ मेरे नाना के हाथ में दे दो तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाए। हम तुम्हारे याश नाने को अपनी परहेजगार दादी क्यों दे? ठीक है, तो हम भी तुम जैसे नकारा लड़के को अपनी आवारा लड़की नहीं देंगे। हैं? मेरा मतलब है अच्छी लड़की। आली, अच्छी लड़की। क्या नाना, सारा खेल खराब कर दिया आपने। मुझे क्या पता था वो कम वक्त वहाँ मौजूद होगा। सारी मेहनत में पानी फेर दिया। आपके साथ साथ मुझे अपना मुस्तकबिल भी तारीख लग रहा है। अरे मैंने बड़े देखे हैं उस जैसे लौंडे। तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना। आप आली को नहीं जानते, वो बहुत गुस्से वाले, कुछ भी कर सकता है। अमरीकी उससे ज्यादा गुस्से वाले हैं। कई बार मैं पकड़ा गया। जब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ये क्या बिगाड़ेगा? मुझे तो इस घर में अपना रिश्ता होते हुए नहीं लगता। अरे गोली मारो इस रिश्ते को और घर को भी। अमेरिका चलते हैं बेटा, वहां तुम्हारी किसी मेम से शादी करवाओ। नाना, अपने से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है। अगर मम्मी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी? इसी बात का डर है बस। तो खुल के डरे ना, ऊपर से क्यों आ रहे हैं? तुम बताओ ना क्या करें। आपको जाके मम्मी से बात करनी चाहिए, बल्कि उन्हें कन्विंस करें कि आली का सोफी से और मेरा आहू से रिश्ता पक्का कर दें। मैं तो सिर्फ तुम्हारा फायदा होगा, मैं कहाँ स्टैंड करूं। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इसके बाद आली ये सब कुछ भूल जाएगा, आपके एहसान तले दब जाएगा, सर नहीं उठा सकेगा। फिर खुल के खेले। ये ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आपका मुजरिम। ओके If it's okay, Nana. Leave my hand. ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? आपको मैंने किस काम के लिए बुलाया और आप किन कामों में पड़ गए? देखो बेटा, तुम वहां तक समझ नहीं रही हो जहां तक मैं देख रहा हूं। अरे तो मुझे समझाएं फिर। बस तुम ऐलान कर दो कि तुम राजी हो, इस तरह वो खुश हो जाएगा और तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। गुलाम तो वो मेरा अब्बी है, असल मसला सखो का है। अरे मेरी जान, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरी बेटी, बात समझने की कोशिश करो। क्या तुम्हें मेरी साजिशों और मेरी सलाहियतों पर इत्मीनान नहीं है? बिल्कुल है। तो बिस्मिल्लाह कहकर ऐलान करो। बाकी काम मेरा है, मुझ पर छोड़ दो और रशीद से ताल्लुकात बेहतर बनाओ। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं आप पर अंदर एतमाद कैसे कर लूं? ओहो, देखो सलमा, एक तरफ तुम्हारा घर है जो उजड़ने के करीब है, दूसरी तरफ तुम्हारे बच्चों का मसला है जो तुम कहती हो पाकिस्तान में नहीं बसेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम फिलहाल बच्चों की कुर्बानी और रशीद से कहो कि एक बात मैं तुम्हारी मानूंगी, एक बात तुम मेरी मान लो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बच्चों की शादियां यहां करती हूं, तुम शादी ना करो। इस बात पर वो फौरन राजी हो जाएगा। लेकिन मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं करूंगी यहाँ। अरे सिर्फ ऐलान करना है। अगर इनके रिश्ते यहां हो गए तो तुम मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर दे। क्या? बस तुम तैयारी करो बेटा, फिर मेरी साजिशों के कमालात देखो। यहां से कोई भी अमेरिका नहीं जाएगा। नो नो नो। सलमा मान गई है। ओहो यार, ये तुम्हारा छापामार कदन आता क्यों नहीं? पहुंच रहा है, भी मैसेज किया है। अगर ऐसा हुआ क्या, मुझे कुछ तो बताए। नहीं, वो आ जाए फिर बताऊंगा, वरना उसके सामने ये कहानी दोबारा सुनानी पड़ेगी। आ गया, ले आजा आजा बेटा, आजा आजा।
अब कोई नई कहानी है क्या? अरे कहानी नहीं, हकीकत है, हकीकत। आपकी हकीकत तो मैंने अच्छी तरह देख ली रोशनदान में। अरे रोशनदान को छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए रोशनी का दरीचा खोल दिया। कौन सा? सलमा मान गई है। क्या? हाँ, सोफी और अली की शादी के लिए सलमा राजी हो गई है। और मेरी? तुम्हारी भी। आप सच कह रहे हैं? तेरी दादी की कसम। आली, नाना सच कह रहे। मुबारक हो। हाँ, तुम्हें भी। ये तो मुझे इस तरह क्या घूर रहे हो? बुजुर्गों की नीयत पे शक करना गुनाह कबीरा है। जाओ जाकर शादी की तैयारी करो, जाओ जाओ। और सुनो सुनो, अपनी दादी और मेरे दरमियान आने की कोशिश न करना। मसक गली